मैं कृष्ण कुमार अंबेडकर अखिल भारतीय डोम विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष सह वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव बोल रहा हूं। मैं आप लोगों को, पूरे देशवासियों को अपनी भावना से अवगत कराना चाहता हूं। कुछ ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालने जा रहा हूं जिसे हमारे देश के अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग अगर जानते भी हैं तो उसको अनदेखी कर देते हैं। खेल क्या हुआ, खिलाड़ी कैसे बना, खेल वही है मगर खिलाड़ी बदल गया। मित्रों, बहुत ही गंभीर बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि देश आजादी के बाद से लेकर अभी तक, देश आजादी के इन 72 सालों में कैसे कैसे शातिर नेताओं ने अपनी कुर्सी के लिए खेल को खेला और पूरा दोष यदि देखा जाए तो व्यवस्था में गड़बड़ है। हम संविधान को दोष भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान हम विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, इंग्लैंड से कुछ अच्छी अच्छी बातों को लेकर के संकलन करके बाबा साहेब अंबेडकर के निर्देशन में संविधान बनाया गया है। इसलिए हमारा संविधान तो बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब है, लेकिन कहा गया है कि एक सड़े हुए बोरा में अगर आलू का सड़ा हुआ बोरा है, उसमें अगर एक आलू खराब हो जाए तो वो पूरे आलू को सड़ा देता है। उसी तरह से इतनी खूबसूरत, सुंदर, आकर्षक और लचीला संविधान जो बाबा साहेब अंबेडकर के निर्देशन में बना, उसमें कुछ शातिर राजनेताओं ने अपनी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बाबा साहेब अंबेडकर को पेशो पेश में डाल दिया और उन्हें मजबूर कर दिया अपने पक्ष में संविधान लिखने को। यह खेल तब शुरू हुआ जब संविधान लिखा जा रहा था और बाबा साहेब अंबेडकर उन लोगों के दबाव में आकर के, उस समय के दबंग नेता, धनवान नेता, धनाढ्य नेता की चलती थी। मैं नाम लेना नहीं चाहता कि वो धनाढ्य नेता, वो दबंग नेता कौन थे, लेकिन धनाढ्य और दबंग नेता के इशारे पर उनके पक्ष में, यानी विकसित लोगों के पक्ष में इस देश का संविधान लिखा गया। बाबा साहब अंबेडकर ने जीवन में, पूरे संविधान में हम कहते हैं कि सिर्फ एक ही काम किया। उसी एक काम के बदौलत आज दलित सर उठा करके चल रहा है। आज दलित सीएम बन रहा है, आज दलित केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग बन रहे हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग सत्ता में बन रहे हैं। ये बाबा साहेब अंबेडकर का देन है। श्री बाबा साहब ने यही काम किया, उनको मौका नहीं दिया गया। नहीं तो बाबा साहेब अंबेडकर की सोच थी कि सारे जगहों पर, हर क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था हो ताकि जो वंचित वर्ग हैं, जो समाज से कट गए हैं, वो लोग समाज की मुख्य धारा में जुट सके,
मान सम्मान से जी सके, उनका विकास हो सके। हर क्षेत्रों में वो आरक्षण के हिमायती, बाबा साहेब अम्बेडकर आरक्षण के हिमायती थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच अधूरा रह गया और संविधान को तोड़ मड़ोड़ कर जबरदस्ती उस समय के दबंग नेताओं ने, पैसे वालों ने, धनाढ्य नेताओं ने अपने पक्ष में करा लिया। नतीजा, पूरा संविधान गड़बड़ घोटाला हो गया। पूरे संविधान में सेंध लग गई, गड़बड़ घोटाला हो गया। और उसी का फायदा सातिर राजनेताओं ने देश आजादी के बाद से लेकर अभी तक किया है। मैं जब अपनी बात को पूरे विस्तार से बताऊंगा, फेज बाय फेज, तो देशवासियों को एहसास होगा कि सचमुच गड़बड़ घोटाला हुआ और दबंग नेताओं ने किया, धनाढ्य नेताओं ने किया, विकसित नेताओं ने किया। और उसी का प्रतिफल है कि आज सत्ता में परिवारवाद का बढ़ावा हो गया, जाति तंत्र का बढ़ावा हो गया, धन तंत्र का बढ़ावा हो गया। और लोकतंत्र, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ने जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि लोकतंत्र लोगों के लिए एवं लोगों द्वारा शासन है, उसको इन लोगों ने, सातिर नेताओं ने लोकतंत्र को परिवार के लिए एवं परिवार द्वारा शासन बना दिया गया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है मित्रों कि देश आजादी के 72 साल के बाद भी हम पूरी तरह से आजाद नहीं हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। देश के लगभग 70% आज भी लोग बहुत गरीबी, फटेहाल, भूखहाल में जी रहे हैं। यहां स्थिति ये बन गई कि वोट देने वाला हो गया कंगाल, फटेहाल, और वोट लेने वाला हो गया खुशहाल, मालोमाल। यह है भारत के लोकतंत्र का हाल। मित्रों, बहुत साजिश हुई है और इसी साजिश का भंडाफोड़ ये आपका दोस्त, आपका भाई कृष्ण कुमार अंबेडकर, जो अखिल भारतीय डोम विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं, ये खुल करके पूरे देशवासियों को बताना चाह रहे हैं और मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो मित्रों, हम पूरे देशवासियों से आग्रह करेंगे कि थोड़ी सी आप मेरी बातों पर जरूर ध्यान दें, थोड़ा सा समय निकाल करके, क्योंकि हर व्यक्ति आज के दौर में खाली नहीं है, कहीं ना कहीं वो व्यस्त है, उसके पास समय का अभाव है। लेकिन हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि समय निकाल के जब भी समय मिले तो मेरी बातों को कम से कम ध्यान से सुने और उस पर सोचे कि क्या मैं, इसलिए मित्रों, यह मानकर चलिए कि यह भाषण नहीं है, बल्कि आपको मैं कुछ ऐसी जानकारियां देना चाह रहा हूं जिस पर आज तक किसी जनता का, या कहिए कि बहुसंख्यक जनता का ध्यान नहीं गया। सातिर नेता तो खिलाड़ी हैं, वो तो खेलने में, राजनीति के खेल में माहिर हैं। उन्हें हमारी बात से तो जरूर निश्चित रूप से उनकी भावना को आघात पहुंचेगा। इसलिए मित्रों, हमने इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरे देशवासियों को एक नई चीज, जिसे अनसुनी बातें कहा गया है, मैं आप लोगों को अनसुनी बातों के माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूं।